हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन रिव्यू कर रहे हैं हीरो माइस्ट्रो एज 125। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। सो आज सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ दिस व्हीकल कंपेयर्स टू द अदर 125cc स्कूटर्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक एक्सेस है, एक्टिवा है, इंटॉक है। सो बहुत सारा कंपटीशन भी है। सो विल कंपेयर एंड विल सी विच इज अ बेटर स्कूटर एंड विच वन शुड यू बाय। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सुदर्शन हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हीरो का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक राउंड से। सबसे पहले मैं आपको माइस्ट्रो एज 125 का प्राइस बता देता हूँ। सो अब ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 71,200 रुपीज़ एंड गोज टिल 81,900 रुपीज़ एक्स शोरूम। सो इसका एक शोरूम प्राइस। अब सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। सो द डिज़ाइन ऑफ दिस व्हीकल हैज़ दिस शार्प लुक, अ यूथफुल अप्रोच। सो आपको बहुत ज़्यादा लाइन्स दिखेंगी, कट्स दिखेंगे, शार्पनेस दिखेगी। सो इट्स अ यूथफुल स्कूटर, यूथ विल रियली लाइक इट। एंड उसी के साथ साथ आपको बहुत सारे फंकी कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, ब्लैक विथ रेड, येलो, पर्पल। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। वाइट कलर भी है, तो इफ़ यू वांट इट टू बी सिंपल देन यू कैन गो फॉर वाइट, अदरवाइज यू हैव द फंकी ऑप्शंस ऑल्सो। अब सबसे पहले सामने से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर मिल जाता है विच इज़ प्रोजेक्टर सेटअप फॉर द हेडलाइट। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, यू सी दिस। सो आपको एक प्रोजेक्टर सेटअप मिल रहा है विच इज़ अ फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर। बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज सी जस्ट बिकॉज ऑफ एलईडी यू कैन नॉट अश्योर कि यार बहुत अच्छा थ्रो होगा उसका। विद द प्रोजेक्टर यू कैन अश्योर दैट, बिकॉज प्रोजेक्टर की वजह से ना जो थ्रो रहता है ना, इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड थ्रो। तो उसकी वजह से यू हैव बेटर थ्रो, बेटर विजिबिलिटी। नाइट टाइम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। उसी के साथ साथ जैसा कि मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ, आयरन मैन्स चेस्ट। सो आपके DRLs यहाँ पे हैं विच लुक्स लाइक आयरन मैन्स चेस्ट, लुक्स रियली गुड। और यहाँ पे आपको कनेक्ट का बैच मिल जाता है। मैं आपको सारे कनेक्टेड फीचर्स बताने वाला हूँ। सामने की तरफ आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। सो एक अच्छी चीज़ है। नाउ वी हैव द ऑप्शंस फॉर ड्रम एंड डिस्क, तो आप चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट। टुडे वी हैव द कनेक्टेड वेरिएंट, दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट। इसका प्राइस है 81,900 रुपीज़। वी ऑल्सो हैव ट्यूबलेस टायर्स, अलॉयज। अब अलॉयज में भी ना आपको एक चीज़ अच्छी मिलती है, मैं आपको दिखाता हूँ, दिस। सो आपको ये सिल्वर फिनिश मिलती है विच लुक्स रियली गुड। मतलब अगर जैसे मसल कार्स देखी हो तो वैसा टाइप का थोड़ा इसका अलॉय डिज़ाइन है, दैट लुक्स रियली गुड। एंड यहाँ पे आ जाए तो अब मैं आपको इसके सारे फीचर्स आपको बताता हूँ। सो न्यू माइस्ट्रो एज में आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट लुक्स रियली गुड। आप देखो, बहुत अच्छा लुक है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, क्लॉक मिल जाती है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, और उसी के साथ साथ आपको ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। सो यू कैन पेयर योर फोन। एंड ऑल्सो इफ़ यू गो फॉर दिस कनेक्टेड वेरिएंट में आपके फ़ोन के साथ ना आपको एक ऐप मिलेगा व्हेन यू विल बाय दिस व्हीकल। एंड विद दैट ऐप यू कैन पुट जियो फेंसिंग। जैसे अगर आपने अपने बच्चे को गाड़ी दी और आप चाहते हो कि वो सिर्फ कोचिंग तक जाए, जो कि 2 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर है, एंड यू डोंट वांट हिम टू गो फर्दर, यू कैन पुट जियो फेंसिंग। अगर वो वहाँ से बाहर जाता है तो आपको अलर्ट आ जाएगा। उसी के साथ साथ टो अवे अलर्ट, उसी के साथ साथ आपका लेट्स से कोई गाड़ी स्टार्ट कर रहा है तो उसका अलर्ट आ जाएगा। तो ये सारे फीचर्स आपको इसके साथ मिलने वाले हैं ऑन द कनेक्टेड वेरिएंट, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड दिस लुक्स रियली गुड। ऑल्सो वी हैव द i3s टेक्नोलॉजी। सो i3s की वजह से यू कैन सेव फ्यूल। और स्कूटर्स में तो यार i3s टेक्नोलॉजी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज आपको गियर न्यूट्रल नहीं करना है एंड इट वर्क्स रियली नाइसली। सो स्कूटर में बहुत अच्छा है। अब जो यहाँ पे आपको की स्लॉट मिल रहा है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जितनी भी चीज़ें हैं ना आप यहाँ से ही ऑपरेट कर सकते हो। बार बार आपको चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप इसको बिना प्रेस करे लेफ्ट की तरफ टर्न करोगे तो आपका अंडर सीट स्टोरेज ओपन हो जाएगा, और अगर इसको प्रेस करके राइट की तरफ टर्न करोगे तो आपका एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ओपन हो जाएगा। सो आपको ये सारे ऑप्शंस वहीं से मिल रहे हैं, आपको बार बार चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है। एंड अंडर सीट स्टोरेज के बारे में बात की जाए तो ये देखो, सिर्फ ऐसे करके खोल लोगे और अंडर सीट स्टोरेज लुक्स गुड। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, लाइट मिल जाती है, सो दैट्स गुड। एंड उसी के साथ साथ एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग के बारे में बात की जाए तो वो भी वहीं से ऑपरेट हो जाता है। आपको 5 लीटर का टैंक मिलता है इस गाड़ी में, बट हैज़ अ प्रॉब्लम विद द एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग। आपको फिर भी ये चीज़ ओपन करना पड़ता है विच काइंड ऑफ डिफाइज द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग। सो मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा इंटीग्रेटेड होता है ना, जैसे यही ओपन हुआ तो पूरा ओपन हो जाए,
वो होता तो बहुत बेटर रहता, बिकॉज ये तो आपको फिर भी खोलना ही पड़ेगा. दैट काइंड ऑफ डिफाइज द पर्पज. वो एक चीज़ है जो मेरे को लगता है थोड़ा सा बेटर हो सकता है. बाकी सीट इज़ रियली कंफर्टेबल एंड वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस. यहाँ पे आपको ग्रैब एरिया मिल जाता है. पीछे की तरफ आपको टेल लाइट मिल जाती है विच लुक्स ऑल्सो काइंड ऑफ गुड. एंड इंजन के बारे में बात करते हैं. सो आपको 125 सीसी का इंजन मिल जाता है. ये प्रोड्यूस करता है 9.1 PS एंड 10.4 Nm ऑफ टॉर्क. सो इसके परफॉर्मेंस के बारे में और बातें अभी अपन चलाते टाइम करेंगे. ऑल्सो इसमें आपको एक्सेंस टेक्नोलॉजी मिल जाती है. एक्सेंस के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ. सो विद एक्सेंस आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं. बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, बेटर पिकअप, ठंडी के मौसम में गाड़ी एक बार में स्टार्ट होती है. सो वो सारी चीज़ें हैं आपके पास विद द एक्सेंस टेक्नोलॉजी. सो दैट्स रियली गुड. ऑल्सो आपको साइड स्टैंड की वार्निंग वहाँ पे ऊपर दिख जाती है. सो इफ़ यू हैव द साइड स्टैंड ऑन, आपको वहाँ पे वार्निंग दिख जाएगी. सो अब एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स राइड इट. So let's go. I really like the exhaust sound. It has this bassy nature जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है. So bassy nature आपको exhaust से सुनने को मिलेगा. As soon as you open the throttle, you have this सो वो अच्छा लगता है मेरे को. अब सबसे पहले इंजन से स्टार्ट करते हैं. सो इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड एंड ऑल्सो दिस इंजन इज़ क्वाइट हैप्पी व्हेन यू पुश इट. सो लेट्स से इफ़ यू ओपन द थ्रॉटल एंड यू वांट टू टेक इट अबव 60-50, तो वहाँ पे भी ना ये बहुत एनर्जेटिक फील होता है. ऐसा फील नहीं होता आपको कि यार ये बोल रहा है कि स्लो डाउन और डोंट टेक मी एट दो स्पीड्स. ऐसा आपको बिल्कुल ही फील नहीं होता है. सो इट्स अ वेरी रेव हैप्पी इंजन. इट लव्स टू लाइक गिव यू पावर. इट लव्स टू गो टू द टॉप एंड. तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. लाइक व्हेन यू ओपन इट यू विल हैव सम फन एंड स्पेशली इन द टॉप एंड. जब आप इसको ना मतलब 40, 50, 60 पे ले जाते हो, उसके बाद तो ये और एनर्जेटिक हो जाता है. इट लाइक बिकम्स मोर एनर्जेटिक. इट वांट्स टू गिव यू मोर पावर. इट हैज़ मोर पुल. सो या it's a very good engine for youth. It's also very good for city. So that is really good. And अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में. सो आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है. टुडे वी हैव द डिस्क वेरिएंट. सो लेट्स चेक द रियर ब्रेक्स. Even though it has, thank you, even though it has combi braking, still the rear brake was not that impressive. So rear is okay, the feedback is late, the bite is late, the stopping power is okay. So considering it's a scooter, not a big problem, but still I would have expected more. अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में. Front is good. Like front is something which I can say is a good braking system. So front में आपको अच्छी बाइट मिलती है. Now I won't compare it to motorcycle standards. मोटरसाइकिल यार मोटरसाइकिल होती है, this is a scooter. So bite is good, stopping power is good, feedback is also okay. So front brake is a good unit. बाकी ये कॉम्बी ब्रेकिंग से तो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. अब बात करते हैं इस गाड़ी की सिटिंग पोजीशन के बारे में. सो सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल. लाइक यू सेट अपराइट, हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड एंड नीचे भी आपके पास अच्छा एरिया है. सो यू कैन मतलब आराम से आप अपने पैर रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. सो या sitting position is really comfortable and also at the same time you have good space for the pillion. so pillion भी आराम से बैठ सकता है इस गाड़ी में. एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में. एंड दिस इज़ वेयर द बिगेस्ट डिफरेंस लाइज व्हेन आई कंपेयर इट टू एनटॉर्क. So this vehicle has stiffer suspension setup. So when you take it over a pothole or a bad patch, आपको गड्ढे फील होंगे. This vehicle will toss you around. So comfort उतना अच्छा नहीं है, but because of this stiffer suspension setup, आपको इतनी अच्छी हैंडलिंग मिलती है. लाइक अराउंड अ कॉर्नर यू हैव सो मच एजिलिटी. ये इतनी आराम से टर्न होती है, डायरेक्शन चेंज करती है बिकॉज ऑफ द स्टिफर सस्पेंशन सेटअप. एंड उसी के साथ साथ यू हैव रियली गुड फीडबैक अराउंड अ कॉर्नर. सो यू कैन पुश इट. नाउ सी, this is a scooter, not a motorcycle, so I don't know how many of you will really push it around a corner, but still जब आप इसको ऐसे टर्न ऑन करते हो ना, it feels so agile. Even though this vehicle weighs 4 kgs more when I compare it to Ntorq, the normal Ntorq, but still this feels lighter and that's especially thanks to the stiffer suspension setup जो कि इसको बहुत ज़्यादा मनूवरेबिलिटी दे देता है. बहुत आराम से डायरेक्शन चेंज कर पाती है गाड़ी एंड यू कैन टर्न इट एंड मनूवर इट. सो even though it weighs 4 kgs more compared to Ntorq, still it feels lighter and at the same time it feels more flickable, more agile, and that is one thing which according to me is the biggest difference when I compare it to Ntorq. Because Ntorq has softer suspension setup जिसकी वजह से when you turn it and maneuver it, it feels like a heavier scooter
even though it's 4 kgs lighter than this one, but still it feels heavier. तो वो एक चीज़ है जो कि मेरे को एंटॉक में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. बाकी पावर आवर एज सच मैं नहीं कहूँगा कि एंटॉक से बहुत अलग है. दिस इंजन इज़ ऑल्सो वेरी गुड. एंटॉक का भी बहुत अच्छा है. एंटॉक का एग्जॉस्ट नोट इससे बेटर है, बट इट्स जस्ट दैट एजिलिटी, द फन फैक्टर जो आपको इसको चलाते टाइम मिलता है. मतलब बिकॉज ऑफ दिस स्टिफर सस्पेंशन सेटअप, you will have a lot more fun with this scooter when I compare it to Ntorq, because you have that fun, you have that like confidence, you have that feedback from the suspension. But इसका एक डाउनसाइड ये भी है कि आपको बहुत अच्छा कंफर्ट नहीं मिलता है. ओके, सो व्हेन यू गो ओवर अ रफ पैच और अ बैड पैच और अ पॉट होल और अ स्पीड ब्रेकर, तब आपको अच्छा खासा गड्ढा फील होगा और आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि गाड़ी आपको फेंक रही है. तो वो एक डाउनसाइड है. बट फन के बारे में बात की जाए, दिस स्कूटर इज़ रियली गुड. सो वो भी एक चीज़ है. माइलेज के बारे में बात करते हैं. सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 45 to 50 किलोमीटर्स पर लीटर विद दिस स्कूटर बिकॉज ऑफ द एक्सेंस टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द हीरो एडवांटेज. सो हीरो एडवांटेज ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बट स्टिल इट्स अ हीरो प्रोडक्ट. सो हीरो इज़ नोन फॉर माइलेज, एंड उसी की वजह से आपको 45 to 50 किलोमीटर्स पर लीटर इस गाड़ी से आराम से मिल जाएगा. इफ़ यू पुश इट ऑल द टाइम देन यू विल गेट अराउंड 40, बट इफ़ यू राइड इट डिसेंटली और बहुत मतलब ऐसे बार बार थ्रॉटल ओपन ना करो तो आपको 45 to 50 किलोमीटर्स पर लीटर इससे आराम से मिल जाएगा. एंड ऑल्सो द कम्फर्ट ऑफ द स्कूटर इज़ गुड. लाइक द सीट इज़ नाइसली पैडेड, एंड when you ride it, it looks like a funky scooter, it looks like a youthful scooter, something which will go well with your youthful personality if you are 21, 20, 18. This is what I was telling you guys. Even in the top end, the scooter feels so energetic. It does not want to slow down, it does not want to restrict the power delivery. It wants to give you all the power all the time, and that is what I love here. So the power delivery is very exciting, and this scooter does not feel like a slouch. बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जो रुकने में टाइम लेती हैं, चलने में टाइम लेती हैं, ब्रेकिंग में टाइम लेती हैं, थोड़ी सी ढीली फील होती हैं. वैसा यहाँ पे नहीं है. द स्कूटर फील्स लाइक एन एथलेटिक स्कूटर, समथिंग विच विल पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, विच इज़ फन टू राइड, एंड द यूथ विल रियली लव इट. सो अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में. सब बात करते हैं शुड यू बाय द स्कूटर और नॉट, एंड स्पेशली आई विल कंपेयर द स्कूटर टू Ntorq बिकॉज एक्सिस एंड एक्टिवा, ये जो दो स्कूटर्स है ना, दे आर नॉट दैट यूथ सेंट्रिक, दे आर नॉट फॉर यूथ. वो ऐसी स्कूटर है कि मतलब हाँ पूरी फैमिली में हर कोई चला सकता है. बट इफ समवन हु इज इन 12th क्लास और कॉलेज जा रहा है एंड ही वांट्स अ स्कूटर, हु वांट्स अ यूथफुल स्कूटर, देन ये और Ntorq, ये दो ऑप्शंस आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है. नाउ सी, Ntorq में आपको ज़्यादा पावर मिलती है. इट्स ऑल्सो 4 kgs लाइटर दैन दिस स्कूटर. सो 4 kgs Ntorq का वेट भी कम है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यू विल थिंक इट विल हैव बेटर पिकअप, बेटर मनूवरेबिलिटी, आप आराम से टर्न कर पाओगे. वो भाई मैं आपको समझाने वाला हूँ. ऑल्सो आई एम कंपेयरिंग द नॉर्मल Ntorq. आई एम नॉट कंपेयरिंग द रेस XP बिकॉज रेस XP इज मोर एक्सपेंसिव, इट्स मोर पावरफुल ऑल्सो, तो प्राइस वाइज वो ज़्यादा हो जाता है. सो नॉर्मल Ntorq से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ. अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. इवन दो दिस स्कूटर वेज 4 kgs मोर than Ntorq, it feels lighter when I ride it. Why? Because यहाँ पे जो आपको सस्पेंशन सेटअप मिल रहा है ना, स्टिफर सस्पेंशन सेटअप की वजह से you have better, like you can flick it better, you can turn it better. जो आपको agility मिलती है, जो आपको feedback मिलता है, that is better. उसी के साथ साथ the scooter is more agile, जो कि Ntorq में आपको नहीं मिलता है. बिकॉज Ntorq has softer suspension setup which is really good for comfort, but at the same time if I want that enthusiastic nature and good handling, good flickability, वो आपको वहाँ पे नहीं मिलता है. and that is where I feel this is a better scooter because यहाँ पे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा. Okay, when you will ride it, you will feel it's more manageable, it's more flickable, and you can have more fun with the scooter. You can turn it and you can manage it more effortlessly. Ntorq में ऐसा लगता है it's a little heavier because of that softer suspension. आपको ऐसा लगता है it's a heavier scooter, जो कि वो है नहीं. It's 4 kgs lighter, but still you feel it's heavier. तो उसी वजह से मेरे को ऐसा लगता है this is a very good scooter, and also it gets more features now, more segment first features now, and it's a good package. Also with Hero, you have affordable service, a lot of touch points. So that is the main thing. So if you are looking for a scooter, I won't say this is better than Ntorq or Ntorq खराब है, ये अच्छी है, ऐसा नहीं है. It depends upon your purpose, but if you are looking for a scooter which is fun to ride, and also Ntorq का जो design है ना,
इट्स वेरी यूथ सेंट्रिक. सो अगर आपकी मॉम को चलाना है या फिर डैड को चलाना है तो वो थोड़ा सा सोचते हैं कि यार मेरे पे सूट नहीं करेगा. एंड दैट इज़ वेयर ऑल्सो दिस स्कूटर इज़ बेटर बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है ना इट्स यूथ सेंट्रिक ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इट्स समथिंग विच योर डैड विल ऑल्सो लाइक, विच योर मॉम विल ऑल्सो लाइक. सो या वो भी एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता है. सो अकॉर्डिंग टू मी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ यूथफुल स्कूटर दिस इज द ऑप्शन फॉर यू. बाकी नॉर्मल चाहिए तो फिर आप एक्सेस देख सकते हो, बट वहाँ पे आपको पावर कम मिलती है, यहाँ पे पावर भी ज़्यादा है एंड इट्स मोर फन टू राइड. सो दैट इज़ द फुल एक्सप्लेनेशन डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप देखिए. सो दिस इज अ वेरी गुड स्कूटर, अपडेट्स आर गुड. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन आपको वीडियो कैसा लगा. इन नेक्स्ट वीडियो, बाय.